है कि सस्ता के लिए मैं वेट करता हूँ। होते हैं आपके। मैं कर रहा हूँ, उसके ऊपर बात करना आसान हो जाता है मेरे लिए। पुष्कर राज ठाकुर कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वैसे? मेजरली रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट, मेजरली मेजरली। मेजरली और गोल्ड में करता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट, गोल्ड क्या सिल्वर। पैरामीटर होते हैं आपके रियल एस्टेट में देखने के और पहले स्टॉक मार्केट पे बात कर लेते हैं, फिर रियल एस्टेट पर देखो भी मैं आते बिल्कुल हैं। क्लियर हूँ, मैं हमेशा डिप्स पे खरीदता हूँ या सस्ता खरीदता हूँ। हुँ, और ऐसा नहीं है कि सस्ता के लिए मैं वेट करता हूँ, हुँ, क्योंकि वो कभी होगा नहीं। तो मैं देखता हूँ कि एग्जाम्पल पिछले 2-3 महीनों या 6 महीनों का डेटा अगर हम देखें किसी भी चीज़ का, तो क्या हिस्टोरिकल प्राइस चल रहा है। हुँ, अगर मुझे कोई अंडर वैल्यूड चीज़ मिल जाती है, तो मैं उसे उठाने की कोशिश करता हूँ। रियल एस्टेट में अगर मैं पहले रियल एस्टेट को अलग कर देते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट ना एक बड़ी अलग चीज़ है। वो स्टॉक मार्केट जैसा नहीं है, वो लिक्विड नहीं है। आपने आज एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, आप उसे कल एकदम से 5 करोड़ का नहीं बेच पाएंगे। हुँ, बट स्टॉक्स आपने 5 करोड़ के खरीदे, चाहे नफा नुकसान कुछ भी हो, आप उसे कल बेच सकते हो। तो स्टॉक मार्केट अलग चलती है, रियल एस्टेट अलग चलती है। हुँ, रियल एस्टेट में हम बेसिकली क्या करते हैं, प्लॉट लेके बिल्डर फ्लोर बना के बेचते हैं। हुँ, वो हमारा मेजर काम रहता है। तो उसी में हम अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो रियल एस्टेट में हम ट्राई करते हैं कि प्लॉट ठीक ठाक रेट में मिल जाए। तो उसमें दो चीजें होती हैं, या तो हमें प्लॉट सस्ता मिल जाए, और सस्ता नहीं मिल रहा, हुँ, मार्केट वैल्यू पे मिल रहा है, तो उसमें कमाई क्या आएगी। एक प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट पे 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल पे रिटर्न क्या बनेगा। वो रिटर्न डिसेंट होना चाहिए। अगर वो रिटर्न डिसेंट है, तो हम उसकी तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, तो उसमें मेरे साथ मतलब मेरी फैमिली इन्वॉल्व है, तो फैमिली बिजनेस कह सकते हो आप इसे। तो वो हम रियल एस्टेट को एज अ फैमिली बिजनेस लेके चलते हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो मैंने अपना एक सिस्टम अपने लिए बनाया, किसी के लिए नहीं है। मतलब मेरे को लोगों से हुँ, कोई मतलब नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं, तुम जो मर्जी करो। हुँ, मेरे को जो समझ आता है मैं वो करता हूँ। तो मैंने अपने सिस्टम का स्टॉक मार्केट में अपने लिए नाम दिया है डुअल कंपाउंडिंग सिस्टम। क्या मतलब? तो लोगों को कंपाउंडिंग क्या समझ आती है कि भैया एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो कंपाउंडिंग हो रही है। हुँ, हुँ, ये 99.99% लोगों को समझ आता है। हम क्या करते हैं, हम ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, ये उसके मैं पूछने वाला था आपसे। तो उसके हमारे मल्टीपल मल्टीपल पोर्टफोलियोज हैं। एक प्योर ईटीएफ इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो, जिसमें हम कुछ भी नहीं करते, हुँ, सिर्फ हुँ, ईटीएफ खरीदते हैं। उसको खरीदने का एक हमारे कुछ नियम है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल्स में हम उन्हें खरीदेंगे हुँ, और उसे स्विंग की तरह यूज करेंगे। ठीक है। एक ईटीएफ के पोर्टफोलियो को हम सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज करते हैं, मतलब उसे कभी नहीं बेचेंगे। बट ईटीएफ खरीदने के बाद उसके भी कुछ नियम है खरीदने के, तो हम खरीदते ही रहते हैं। हुँ, आप समझ लो एवरी डे वी बाय। ओके। बट उसका पैसा मैं डालता नहीं हूँ, वो पैसा जनरेट करते हैं हम। तो थोड़ा खोल के बताइए इसको, ताकि लोगों को भी समझ में आए कुछ। तो क्या होता है कि जैसे आप ईटीएफ का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, हुँ, तो आप उसे प्लेज मार के ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग में हमारा कोई बहुत एग्रेसिव अप्रोच नहीं होती, हमें माइल्ड रिटर्न्स चाहिए। सो जो हम ईटीएफ्स खरीदते हैं, उसके भी प्रिंसिपल्स हैं खरीदने के। जो मैं वेल्थ क्रिएशन के लिए खरीदता हूँ, उन्हें बेचेंगे नहीं। हुँ, उन्हें आप प्लेज करके, आपको ना ब्रोकर मार्जिन दे देता है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो। पर ट्रेडिंग में हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमें ट्रेडिंग से बहुत पैसे बनाने हैं। ठीक है। ट्रेडिंग में हमारा मोटिव क्या है कि यार कुछ रिटर्न ईटीएफ प्रोड्यूस करेगा साल में, कुछ रिटर्न ट्रेडिंग प्रोड्यूस कर दे। एग्जाम्पल, 15% ईटीएफ कमा के देगा, ठीक है। मान लो साल का। साल का। हुँ, तो 15% ही हमारा ट्रेडिंग कमा के देते, 15%। हुँ, हुँ, क्या हुआ, महीने का 1.25%। आप 1-2% कमा लेते हैं, तो मैं सेटिस्फाइड हूं महीने का। हुँ, क्यों? क्योंकि वो तो एडिशनल पैसा है, क्योंकि मार्जिन के लिए कोई ब्याज नहीं लगती। हुँ, जब आप प्लेज मारते हो, तो वन टाइम 20 रुपए प्लस जीएसटी की कॉस्ट आती है पर स्क्रिप्ट। ठीक है। चाहे 1 करोड़ का आप प्लेज मार रहे हो। ये प्लेज क्या होता है लोगों को ये भी प्लेज बताइए? का मतलब होता है गिरवी रखना। ठीक है। तो हम कभी आपके साथ लाइव करके दिखाएंगे ये सब, ठीक है? कोई छोटी सी चीज है। हुँ, तो ईटीएफ आपके पास है, एग्जांपल निफ्टी 20 10 लाख रुपए के हैं। आप अपने ब्रोकर पर जाके उसे प्लेज करते हो, तो हेयर कट होता है। हेयर कट ये वाला हेयर कट नहीं होता। हुँ, हेयर हुँ, कट का मतलब होता है कितना काट के ब्रोकर पैसे देगा। ठीक है। तो निफ्टी 20 पे 20% का हेयर कट है, मतलब मेजोरिटी ब्रोकर्स पे। हुँ, तो 20% काट लेगा। हुँ, स्टॉक मार्केट में एक अजीब हैबिट होती है ट्रेडर्स की। छोटा सा प्रॉफिट होता है तो तुरंत एग्जिट कर लेते हैं और बड़े लॉस में कई दिनों तक होल्ड करके बैठे रहते हैं। तो 20% काट लेगा हुँ, और 8 लाख रुपए आपके अकाउंट में दिखेगा, कोलैटरल मनी। ठीक है। वो कोलैटरल मनी क्या है कि आपने अपने निफ्टी 20 को गिरवी रख दिया ब्रोकर के पास। हुँ, अगर लॉस होगा तो ब्रोकर बेच सकता है आपके निफ्टी 20।
ठीक है। तो लॉस लिमिटेड करने का। तो हमने क्या बोला, जब मेरे को कमाना ही महीने का 1, 2, 3, 4% है मान लो, तो मैं इससे ज्यादा लॉस भी नहीं लूंगा। आप समझ रहे हैं? मेरा महीने में ड्रॉ डाउन भी 3-4% से ऊपर का नहीं आ सकता, कमाना भी उतना ही है। तो हम कमाने के लिए ज्यादा, क्योंकि जब आप मार्केट से छोटा कमाना चाहते हो ना तो मार्केट दे देती है। जब आप मार्केट से बड़ा कमाना चाहते हो तो मार्केट कहिए इधर आ, तू जो है वो भी दे जा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, आप अपना लालच लिमिटेड रखोगे तो मार्केट बहुत रिवॉर्डिंग है। ठीक है, आप दिन का 1% कमाने जाते हो 1% के लॉस के साथ, तो आप 10 में से 6-7 दिन पैसे बना लोगे। ज्यादा नहीं कमा रहे ना आप। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपए। ठीक है, 1 करोड़ रुपए पे 1 लाख रुपए। अब 1 करोड़ पे 1 लाख, तो 1 लाख तो सुनने में अच्छा लग रहा है, बट 1 लाख पे 1,000 अच्छा नहीं लग रहा। परसेंटेज भाई सेम ही होती है। जब आपके पास थोड़े से पैसे आ जाएंगे तो आपको समझ आएगा, अगर आपका कोई ऐसा डुअल कंपाउंडिंग सिस्टम चल जाए जिसमें आपको ETF के ऊपर 15 की जगह आप 20 भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। मतलब बैक टेस्टिंग तो कहती है कि बनता है उससे ज्यादा। अगर हम पिछले 15 साल में देखें तो, क्योंकि मैं सिर्फ बैंक बीज नहीं खरीदता या निफ्टी बीज नहीं खरीदता, मैं गोल्ड भी खरीदता हूँ, मैं सिल्वर भी खरीदता हूँ, मैं हैंगसेंग बीज भी खरीदता हूँ, चाइना का इंडेक्स भी खरीदता हूँ, नैस्डैक भी खरीदता हूँ, MAH के टेक भी खरीदता हूँ, चाइना का टेक, मून 100 भी लेते हैं। हाँ मॉन 100 भी लेते हैं, तो नैस्डैक हो गया वो। फैंग भी लेता हूँ, मे फैंग हो गया आपका, फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, अमेजोन और बाकी और 5 कंपनियां, तो वो भी खरीदता हूँ।